लोगों की क्वेरीज होती हैं कि आपकी मोस्टली वीडियोस IP65 हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, या उनके बाद कुछ जो वोल्ट्रॉनिक के IP20 आ जाते हैं वो भी थोड़े एक्सपेंसिव हैं। तो कोई बजटेड कैटेगरी का ऐसा इन्वर्टर बताएं जो वोल्ट्रॉनिक मेड भी हो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़क्कर रहमान और आप देख रहे हैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आऊँ एक सोलर इन्वर्टर के बारे में। एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती हैं कि आपकी मोस्टली वीडियोस IP65 हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, या उनके बाद कुछ जो वोल्ट्रॉनिक के IP20 आ जाते हैं वो भी थोड़े एक्सपेंसिव हैं। तो कोई बजटेड कैटेगरी का ऐसा इन्वर्टर बताएं जो वोल्ट्रॉनिक मेड भी हो, जिसका रिजल्ट भी अच्छा और कंप्लेन भी बहुत कम हो। तो उस इन्वर्टर के बारे में बेसिक डिटेल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हमें लो बजट कैटेगरी में इन्वर्टर चाहिए, तो वो फिर फ्रोनस, यूनिक, लॉन्ग लाइफ, सन लाइफ, तो इस तरह के इन्वर्टर्स के बारे में पूछते हैं, जो कि बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा हमारा, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी इन्वर्टर्स चले जाते हैं। इस वजह से आपने देखा होगा कि उनके बारे में कोई इतनी ऑथेंटिक वीडियोस भी मैं नहीं बनाता, ताकि लोगों को, जाहिर सी बात है, हमने जो टेक्निकल एनालाइज करना होता है वही अपलोड करते हैं, जिसके थ्रू और लोग अपना कोई भी डिसीजन लेते हैं और अपने इन्वर्टर और सिस्टम को फाइनलाइज करते हैं। तो आज का जो इन्वर्टर है बेसिकली ये क्राउन जेवियर 2 सीरीज का इन्वर्टर, क्योंकि पहले जेवियर 1 सीरीज आती थी, उसके अंदर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो है वो थोड़ा डिफरेंट था, वो 18 एम्पियर में था। अभी जो ये लेटेस्ट मॉडल आया है इसके अंदर आपको 27 एम्पियर का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर मिल जाता है। इस इन्वर्टर की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में, इसकी सोलर कैपेसिटी के हवाले से, बैटरीज के हवाले से, डुअल आउटपुट, नेट मीटरिंग, कौन से पैनल लगा सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में लगा सकते हैं, कंप्लीट डिटेल आपके साथ इसकी शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अगर इन्वर्टर की सबसे पहले बात कर ली जाए इसके हवाले से, वोल्ट्रॉनिक का है या लोकल चाइना मेड है, इसकी क्वालिटी के हवाले से, तो ऑलमोस्ट हमें 7-8 महीने से हमने काफ़ी सारे ये इन्वर्टर इंस्टॉल किए हैं, लेकिन उनकी वीडियोस अपलोड नहीं हुई। इनकी हमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जीरो कंप्लेन। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये कि ये वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर है, और वोल्ट्रॉनिक वर्ल्ड कंपनी है एक्चुअली जिसने सबसे पहले IP20 सीरीज के अंदर इन्वर्टर्स इन्वेंट किए, जिस भी हिसाब से उनके इन्वर्टर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और ज़्यादा अच्छे भी चलते हैं और ज़्यादा पायदार भी हैं, और थोड़े एक्सपेंसिव भी हैं अदर इन्वर्टर्स के एज़ कम्पेयर टू अदर चाइना मार्केट, क्योंकि पाकिस्तानी हमेशा इस चक्कर में होते हैं कि मिनिमम बजट के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट बन जाए। तो वो इसी कंडीशन में बनती है जब आप लो क्वालिटी पे जाते हैं। तो अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो वोल्ट्रॉनिक डिजाइंड इन्वर्टर है, IP20 सीरीज का इन्वर्टर है, डुअल आउटपुट मिल जाती है, नेट मीटरिंग का ऑप्शन मिल जाता है, 27 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर है। इसके ऊपर रिकमेंडेड पैनल तो 660 वाट के हैं, लेकिन अगर आप इसके ऊपर 13 एम्पियर या 14 एम्पियर वाला पैनल लगाना चाहते हो तो मेरी पर्सनली रिकमेंडेशन इसके ऊपर नो पैनल्स की, इससे ज़्यादा इसमें पैनल ना लगाएं, क्योंकि 5.6 किलोवाट है, 6 किलोवाट सोलर कैपेसिटी है। तो अब बेहतर यही होता है कि आप इन्वर्टर को हमेशा 70 to 80% यूटिलाइज करें इस टाइप के इन्वर्टर्स को, ताकि वो ज़्यादा रिलायबल हो। तो नेक्स्ट इसकी कंप्लीट इलेक्ट्रिकल डाटा, इसकी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि कंपनी इस हवाले से या वोल्ट्रॉनिक की तरफ से इसके जो रिकमेंडेड पैरामीटर्स हैं, इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, और इसकी प्राइस के हवाले से कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले इसके फीचर्स की बात कर लीजिए तो इस इन्वर्टर के अंदर जो फीचर्स हैं, प्योर साइन वेव सोलर एमपीपीटी बेस्ड इन्वर्टर है, कि जो इसकी आउटपुट है वो आपको बिल्कुल स्टेबल मिलेगी 230 वोल्ट के ऊपर। साइन वेव का मतलब ये होता है कि आउटपुट में जो है ना वो आता है, फ्लक्चुएशन होती है वोल्टेज के अंदर, जिस तरह हमने सिंपल यूपीएस देखे होंगे या सोलर इन्वर्टर जो सिंपल आते हैं 1 kVA 2 kVA, उनके अंदर आपको चीज़ मिलती है कि वोल्टेज स्टेबल नहीं होता। तो प्योर साइन वेव का होने का मतलब है कि आपके वोल्टेज बिल्कुल स्टेबल होंगे, 230 वोल्ट पे फिक्स रहेगा जो आप सेट करते हैं, 220, 230 या 240। तो एमपीपीटी बेस्ड इन्वर्टर प्योर एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है। सोलर के हवाले से 5 इंच एलसीडी डिस्प्ले टच पैड के साथ है, यानी कि जो इसका एलसीडी डिस्प्ले है उसका साइज़ 5 इंच का, और एक 1 टाइम सारे पैरामीटर्स डिस्प्ले करता है, और टच पैड के बटन है। मैक्सिमम पीवी इनपुट करंट जो है ना वो इस नए मॉडल में इंक्रीज़ की गई है, वो 27 एम्पेयर है, ताकि आप हर साइज़ के बड़े से बड़े पैनल्स भी यूज़ कर सकें। डुअल आउटपुट है स्मार्ट लोड की मैनेजमेंट के लिए, हैवी लोड अलग चला सकते हैं, लाइट लोड अलग चला सकते हैं, कि जो लोग छोटे बैटरी बैंक लगाते हैं, ट्यूबलर्स लगाते हैं, ताकि हैवी लोड बैटरीज के ऊपर ना जाए तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाए, और आपके पंखे लाइटें जो है वो आसानी से बैटरीज पे चलती रहें, क्योंकि ये बैटरी के चार्ज डिस्चार्ज रेट पर मैटर करता है। तो मोस्टली ये होता है कि लोग ट्यूबलर बैटरीज यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर ट्यूबलर बैटरीज पे या सिंपल लेड एसिड बैटरीज पे आप सिर्फ, या ड्राई बैटरीज जो होती हैं उनके ऊपर आप लाइट लोड से इजाफी कुछ नहीं चला सकते। हैवी लोड के लिए
लिथियम में जाना पड़ता है, तो ये इन्वर्टर लिथियम भी सपोर्ट करेगा। वाइड पीवी इनपुट रेंज की बात करें तो मिनिमम 60 वोल्ट, यानी कि आप 2 पैनल लगा के भी इस इन्वर्टर को रन कर सकते हैं। सिर्फ 2 पैनल 550 वाट के, 560 80 जो भी साइज़ अभी 500 प्लस में जा रहा है, वो 2 पैनल से भी ये इन्वर्टर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, आपको 230 वोल्ट आउटपुट चाहिए, तो आपको मिनिमम 6 पैनल तो लगाने पड़ेंगे, तभी वो आपकी परफेक्ट वर्किंग करेगा। तो ये वोल्टेज रेंज होती है इन्वर्टर की, ऑपरेटिंग रेंज होती है, नॉट वर्किंग रेंज। वर्किंग रेंज वही है कि जो आपकी इन्वर्टर की एक्चुअल आउटपुट होती है, आउटपुट 220 वोल्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने पीवी वोल्ट भी देने हैं उससे ज़्यादा, ताकि वो जब ऑपरेटिंग में भी जाए, वर्किंग में भी जाए, तो आपके पास इतने वोल्टेज हो कि आपका इन्वर्टर डायरेक्ट स्टेबल सोलर पे वर्किंग कर सके। RGB लाइट्स हैं इसके ऊपर, और इसके अलावा नेट मीटरिंग का ऑप्शन भी है इसमें, आपको नेट मीटरिंग भी देखने को मिल जाती है। पावर फैक्टर भी 1 है, यानी कि ये आउटपुट जो इन्होंने लिखी हुई है 5600 वाट 3600 वाट बिल्कुल स्टेबल होगी। इसके अलावा इससे ऊपर जाएगा तो प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि बाद औक़ात इस तरह होता है कि आपके इन्वर्टर्स के ऊपर 6 kVA लिखा होता है, 7 kVA लिखा होता है, जिस तरह ये आजकल सस्ते इन्वर्टर मार्केट में आ रहे हैं मुख्तलिफ कंपनियों के, तो उन KVA में अपनी मेंशन की होती हैं पावर्स, लेकिन वो एक्चुअल पावर डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे पावर फैक्टर का झोल आ जाता है। बिल्ट इन 120 एम्पेयर का MPPT चार्ज कंट्रोलर, अगर हैवी बैटरी बैंक भी लगाते हैं तो उसको मैनेज कर सकता है। बैटरी इक्वलाइजेशन फंक्शन टू इनेबल एक्सटेंड बैटरी लाइफ साइकिल, यानी कि इसमें आपको एक तो वैसे 3 स्टेजेस चार्जिंग होती है ताकि आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ सके, और ऊपर से इक्वलाइजेशन का फंक्शन दे दिया गया ताकि आपकी बैटरी की लाइफ डिस्टर्ब ना हो, और ये विदाउट बैटरी भी काम करता है। वारंटी की बात कर लीजिए तो इसमें 1 ईयर की आपको कंप्रीहेंसिव यानी कि रिपेयरिंग वारंटी मिलती है। रिपेयरिंग तो नहीं कह सकते, रिपेयरेबल वारंटी है। कंपनियों ने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं, तो ये जो बहुत बड़े फ्रॉड हैं तमाम कंपनियों के, एक्चुअल वारंटी होती है रिपेयरेबल। रिपेयर होता हो तो कंपनी करके देगी, अदरवाइज वो आपको झंडी करा देंगे। इसके अलावा 3 ईयर सर्विस फ्री है, जो टोटली फ्रॉड है। ये हर जो भी कंपनी सर्विस फ्री मेंशन करती है वो कंपनी फ्रॉड है, ये आपने लाजमी याद रखना है। आपने हमेशा उस वारंटी पे डिपेंड करना है जो आपको रिपेयरिंग में मिल रही हो। इसके अलावा अगर इसकी बाकी इलेक्ट्रिकल डाटा की बात कर ली जाए तो 3.6 किलोवाट 24 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग में, और 5.6 किलोवाट 48 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग में। 3.6 पे आप 3600 वाट लोड चला सकते हैं, 5.6 पे आप 5600 वाट तक लोड चला सकते हैं, और ये विदाउट बैटरीज भी फंक्शन करते हैं। लेकिन बैटरीज क्योंकि जब हाइब्रिड नाम आ गया तो हाइब्रिड के साथ बैटरी मस्ट है, तभी परफेक्ट काम करता है। अदरवाइज आप इसको सिंगल सोर्स पे यूटिलाइज करते हैं, वापडा बंद होगी, तो जब भी लोड अनबैलेंस होगा वापडा बंद होने पे, तो ये सिस्टम बंद होगा। तो बैटरीज इसलिए लगाई जाती हैं कि जो लोग इसको विदाउट वापडा यूज़ करते हैं, जहाँ पे लोड शेडिंग होती है डे टाइम भी, तो वहाँ पे इनका इन्वर्टर स्टेबल रहे, मैक्सिमम पावर जो है वो वर्किंग में आ सके। इसके अलावा अगर इसके MPPT की वोल्टेज की बात करें तो मैक्सिमम जो इसके वोल्टेज है वो 500 वोल्ट है, लेकिन जो इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 60 से 450 वोल्ट है। तो जब भी आपने सोलर पैनल डिज़ाइन करने हैं तो सोलर पैनल्स को जो मैक्सिमम वोल्टेज होते हैं उनको कैलकुलेट करते हुए अपने 450 से ऊपर नहीं जाना, नीचे रख के आपने इसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर आप सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो यही है कि आप 550 वाट के 9 पैनल्स लगाएं, ठीक है, किसी भी कंपनी के, ठीक है। इसके अलावा जो आजकल एन टाइप हैं या हाइमो 6 हैं पैनल्स आ रहे हैं, वो अगर आपने लगाना है तो वो भी 9 पैनल्स लगाएं। लेकिन अगर आप इसको 6 6.5 किलो वाट तक लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ तो आप ट्रीना 550 वाट के पैनल लगाएं, क्योंकि वो 18 एम्पेयर होता है और 32-33 वोल्ट होते हैं उसके, वो आप 12 पैनल सिंगल स्ट्रिंग में इसके ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। या फिर 660 वाले जो पैनल्स हैं वो पैनल्स आप इसके ऊपर लगा सकते हैं 10 पैनल 6.6 किलोवाट पे। लेकिन अगर आप जाते हैं अभी जो चल रहे हैं 570-80 वाट या 550 वाट ट्रीना के अलावा, तो वो आप 9 पैनल से ज़्यादा ना लगाएं, मेरी पर्सनली रिकमेंडेशन है। क्योंकि आप लगा के ट्राई भी कर लें, मैंने एक वीडियो भी अपलोड की हुई है, वो आपको परफॉर्मेंस वही देंगे, डिफरेंस 2-3% का आएगा। तो बेसिक मकसद ये होता है कि आप लोगों को इनके बारे में अवेयरनेस देना, प्रोडक्ट्स के बारे में, ताकि आप लोगों को पता हो कि राइट टाइम में राइट प्रोडक्ट किस तरह चूज़ करनी है। तो ये बजट फ्रेंडली इन्वर्टर है, ठीक है। इसकी अगर प्राइस की बात कर ली जाए तो ये इन्वर्टर 3.6 किलोवाट जो है ये आपको ऑलमोस्ट इस वक्त 1,40,000 के अराउंड मिलेगा, और जो 5.6 किलोवाट है ये आपको 1,80,000 के अराउंड मिलेगा। तो इस रेंज के अंदर वोल्ट्रॉनिक के डिज़ाइन इन्वर्टर में ये एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है आपकी बजटेड कैटेगरी के अंदर। लो बजटेड कैटेगरी में और भी बहुत सारी कंपनीज़ के ऑप्शंस हैं, लेकिन उसमें कंप्लेन बहुत ज़्यादा है, तो ये एक बेस्ट चॉइस आ सकती है, इसको आप चूज़ कर सकते हैं। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।